हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं और हम फिर से आ गए अपनी क्लास के लिए CICM क्लासेस के साथ। आपका बेटा प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एलिन। हेलो एलिन के प्रिपरेशन मेथड सारे बेटा खत्म हो चुके हैं। अब ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एलिन बिल्कुल नॉर्मल सा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल नॉर्मल पोर्शन है। इसमें बेटा जो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है वो है सेंड माई रिएक्शन और दूसरी बेटा गटरमोन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस की बात की जाए तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, बिल्कुल फंडामेंटल पोर्शन है और बिल्कुल इजी है। ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए बेटा, टॉपिक आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन करनी है। और जो पहली रिएक्शन है, और बेटा ये एक नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से देखिए, पहली बेटा सेंड मायर रिएक्शन। कौन सी बेटा? सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मायर रिएक्शन। अब सेंड मायर रिएक्शन की बात की जाए तो सेंड मायर रिएक्शन होती क्या है, और ध्यान से देखिए। सेंड मायर रिएक्शन की बात की जाए तो ध्यान से सुनना। एनिलीन की रिएक्शन किसकी बेटा? एनिलीन की रिएक्शन। देखिए बेटा, सेंड मायर रिएक्शन में क्या होता है कि सर एनिलीन की रिएक्शन, अब ये है बेटा आपके पास एनिलीन, और एनिलीन का मतलब क्या होता है कि सर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है बेटा? NH2 ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी बेटा? NaNO2 और प्लस में क्या है बेटा? HCl। इसके साथ कराई जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना और देखना। अगर यहां से बात की जाए तो बेटा मैं इसकी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराई जाती है, तो यहां पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा? डाईएजोनियम सोल्ट। अब डाईएजोनियम सोल्ट क्या होता है वो देखो एक बार। N2 इस पे चार्ज प्लस और यहाँ पे Cl पे चार्ज किसका आ गया बेटा? माइनस का। अगर बात की जाए, देखो ये देखना एक बार N3, इस N3 माइनस को बोला जाता है बेटा एजाइड। तो N2 कहां से आया होगा? एजाइड से आया होगा, हायर हो। इसका अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना, ये क्या नीचे बेटा? बेंजीन। यानी कि सबसे अगर इसके नाम की बात की, इसका नाम क्या होगा? नीचे क्या लगेगा बेटा? बेंजीन। तो सबसे पहले क्या लिखूं? बेंजीन। बेंजीन। ये क्या बेटा? डाई। और ये N2 कहां से आया? एजो ग्रुप से, तो ये क्या हो गया? एजो। और किसी भी पार्ट पे, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज प्लस का आता है तो एज ए सफिक्स यानी कि अनुलग्न के तौर पे जो यूज किया जाता है वो होता है बेटा ईयम। तो ये क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम। और लाइन लास्ट में क्या है बेटा? क्लोराइड। तो ये क्या है? क्लोराइड। ये बना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आगे फर्दर कराई जाए किसके साथ? CuCl और HCl के साथ कराई जाएगी, या फिर बेटा CuBr HBr के साथ कराई जाएगी, और या फिर सर CuCN और बेटा प्लस में क्या होगा? HCl के साथ रिएक्शन कराई जाएगी। तो यहां पे आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। देखो बेटा, अगर यहां से बात की जाए तो सर HCl में बेटा इस Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो Cl पे चार्ज किसका है? माइनस का। और हाइड्रोजन पे चार्ज किसका? प्लस का। तो ये प्लस वाला H इस Cl के साथ कंसीडर होकर क्या बनेगा? HCl। तो सर यहां से एक तो क्या निकल गया बेटा? HCl का मॉलिक्यूल। N2 नाइट्रोजन को कौन सपोर्ट करेगा बेटा? ये गैस है, इसको एंट्रोपी सपोर्ट करेगी। तो यहां से सर N2 क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। तो यहां से बचा क्या? इस Cl पे चार्ज माइनस, और इस जैसे नाइट्रोजन हटा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, तो इस वैलेंसी के साथ कौन जुड़ेगा बेटा? Cl। तो यहां से क्या बना है आपके पास? क्लोरोबेंजीन। तो ये बेटा आपके पास बेंजीन और यहां पे क्या आ गया? Cl। क्लियर है? सिमिलर तरीके से बेटा ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे सर ब्रोमीन पे चार्ज माइनस और हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस, ये HCl के साथ कंसीडर होकर क्या बनेगा बेटा? HCl। N2 नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, तो यहां से बाहर, और ये ब्रोमीन कहां पे जाके लगेगा बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी? ब्रोमोबेंजीन की। सिमिलर HCl, तो सर Cl पे चार्ज किसका बेटा? माइनस का। H पे चार्ज प्लस, ये HCl के साथ कंसीडर होकर क्या बनेगा बेटा? HCl। नाइट्रोजन को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, तो बेटा N2 गैस के फॉर्म पे क्या हो जाएगा? बाहर। और यहां से क्या बचेगा आपके पास? बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? Cn, यानी कि साइनो ग्रुप। इस तरीके से बेटा आपके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। अब ध्यान से सुनना, ये तो सब हो गया बेटा रेक्टिफिकेशन का पार्ट की रटी रटाई कहानी। यानी कि सर अगर बात की जाए बेंजीन की जो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराई जाती है, तो यहां से बनेगा बेटा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फर्दर CuCl और HCl से कराई जाती है, तब बनता है बेटा क्लोरोबेंजीन। CuBr HBr के साथ कराई जाएगी ब्रोमोबेंजीन। CuCl और HCl के साथ कराई जाती है, तो यहां से क्या बनता है बेटा? साइनोबेंजीन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है और किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। देखो बेटा कि सर यहां से अगर बात की जाए तो ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे?
सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, ये NaNO2 और ये HCl है, तो सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? NaNO2 और एक बेटा कौन? HCl। अब ध्यान से सुनो, इस Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? Cl ने, तो Cl पे चार्ज माइनस, हाइड्रोजन पे चार्ज किसका है बेटा? प्लस का, Na पे चार्ज प्लस, तो सर NO2 पे चार्ज किसका बेटा? माइनस का, प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास, तो यहां से क्या बनेगा बेटा? H कहां जाएगा? NO2 के पास, और Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, यानी कि सर यहां से NaCl तो क्या हो गया बेटा? बाहर, और यहां से क्या बना? HNO2, जिसको क्या बोलते बेटा? नाइट्रस एसिड। क्या बोला बेटा? नाइट्रस एसिड। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा? HNO2। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनना, और ये HNO2 ही फर्दर रिएक्शन किसके साथ करेगा? एनिलीन के साथ। अब सवाल ये कि बेटा अगर बात की जाए तो सर NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बना रहा है, तो सर इन दोनों को लिखने की जगह सीधा सीधा HNO2 लिख देते, तो रिएक्शन बिल्कुल इजी हो जाती। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि HNO2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके यहां से क्या बना लेगा? नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं HNO3। यानी कि अगर बात की जाए HNO2 को तैयार किया जाता है कैसे बेटा? फ्रेश, इसको सर फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा? फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो, ये HNO2 रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए बेटा, अगर यहां से बात की जाए तो ये आपके पास क्या है? HNO2। देखो बेटा, HNO2 के सबसे पहले क्या बना दिया आपको? लुईस रोड स्ट्रक्चर। तो बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 2, 2, 4 और एक ये 5, इस तरह से होता है बेटा। अब यहां से अगर बात की टोटल ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2। तो सर ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 6। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। अब यहां से क्या बचा? एक ऑक्सीजन और एक क्या बचा बेटा? हाइड्रोजन। अब देखो, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा एक बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना लिया ऑक्सीजन के साथ, और एक आपके पास क्या रह गया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया। क्लियर है? आता अब यहां से बेटा ध्यान से सुनना, रिएक्शन का जो मीडियम है, आपने रिएक्शन में क्या डाल रखा है बेटा? HCl, और HCl डाल रखा है, इसका मतलब रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसा बेटा? एसिडिक मीडियम। यानी कि अब आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा? H+। अब जैसे ही आपने H+ डाला तो बेटा ध्यान से सुनना, ये H+ अटैक किस पे करेगा? जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और अगर यहां से बात की जाए तो ये सीधा सीधा अटैक किस पे करेगा? ऑक्सीजन पे। एक बात हमेशा याद रखना कि यहां पे अगर बात की जिस ऑक्सीजन की, तो सर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो फिर ये H+ इन दोनों के पास ना जाके इसके पास क्यों जा रहा है? हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखे तो उस कंडीशन में वो कभी भी लोन पेयर डोनेट नहीं करता। क्लियर है? अब यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन की जाए तो इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। भाई यहाँ पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे कितना है? सिंगल लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है। तो हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा बेटा? ऑक्सीजन पे। ये अटैक किस पे करेगा? ऑक्सीजन पे। जैसे ही ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो यहां से क्या बनेगा बेटा? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ क्या बेटा? ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने अपना ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। तो यहां से बेटा हाइड्रोजन जुड़ गया, और इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो इस पे चार्ज किसका आ गया? प्लस का। और आपको पता है कि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये क्या करेगा बेटा? बॉन्ड तोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ा तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, तो ये किसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा? नाइट्रोजन के साथ। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन की जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचे तो बेटा ये H और ये O, तो यहां से क्या बन गया? ये H2O। तो सर यहां से H2O का मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा? बाहर। जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो बेटा इस नाइट्रोजन, ये जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका था? नाइट्रोजन का। और जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पे चार्ज किसका आएगा बेटा? प्लस का। और जो लेगा उस पे चार्ज माइनस का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज किसका आया? प्लस का। तो सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे चार्ज किसका आया बेटा? प्लस का। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो बेटा वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखना, ये जरूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म आपको ये समझ में आता है कि ऑर्गेनिक चल कैसे रही है। अगर मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो ये पूरा फंडा जो पढ़ा है वो सब कुछ बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन होता है। आप रट सकते हो, समझ नहीं सकते इन चीजों को। अब देखिए, अब यहां से अगर देखा जाए तो सर नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस है, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा है बेटा? प्लस का। अब यहां से सुनना, ये चीज सभी को पता है कि सर किसी भी एटम पे अगर चार्ज पॉजिटिव है
तो वो एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता। अब एटम स्टेबल नहीं है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सर अगर स्टेबल है ही नहीं तो रिएक्शन हुई कैसे, भाई वो भी तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपकी इसकी स्टेबिलिटी देखनी होगी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर यहां से मैं एक बात बोलूं कि सर ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा 6, तो सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, अब बचे कितने बेटा 4, यानी कि सर एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर ये। तो बेटा देखो यहाँ पे लोन पेयर, उसके बाद डबल और फिर क्या है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट हो रहा है, यानी कि एकांतर क्रम। और जैसे ही एकांतर क्रम बनेगा तो वहां पे कंडीशन किसकी आएगी बेटा रेजोनेंस की, यानी कि अनुनाद की। तो सर ये लोन पेयर जैसे यहाँ पे डोनेट करेगा तो बेटा ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे बॉन्ड कितना बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या बना ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज किसका आया प्लस का, है ना। अगर बेटा मैं वापस से यही कंडीशन आ जाए कि सर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और वापस से नाइट्रोजन पे चार्ज किसका जाएगा प्लस का, यानी कि ये दो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। और ये चीज आपने पढ़ी है कि सर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आती है बेटा स्टेबिलिटी के। अगर यहां से बात की जाए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा स्टेबिलिटी, है ना। तो भैया जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टेबल। यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए तो ये जो आपके पास कंपाउंड है ये कंपाउंड कैसा है बेटा स्टेबल कंपाउंड है, यानी कि ये रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है, क्लियर है। और ये क्या आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन, यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन आगे बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान से सुनना, अब ये नाइट्रोसोनियम आयन रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि सर अब ये अटैक किस पे करेगा एनिलीन पे। देखो बेटा ये सर हमारे पास क्या है बेटा एनिलीन, यहां पे लिख रहा हूं बेटा दोबारा से देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये अगला स्टेप ये है। अब यहां से हमारे पास क्या है बेटा एनिलीन। अब एनिलीन की बात की जाए एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, है ना। और यहां पे क्या बेटा एन और हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन यहां पे लिखा और दूसरा हाइड्रोजन ये 2 गए। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5। तो सर एक इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका बेटा ये ऊपर वाला बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका ये साइड वाला बॉन्ड बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका बेटा नीचे वाला बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास क्या बचा एक लोन पेयर, है ना। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा नाइट्रोसोनियम आयन, और नाइट्रोसोनियम आयन क्या है आपके पास N, इस पे चार्ज किसका बेटा प्लस का, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा बेटा लोन पेयर। अब ध्यान से सुनिए, अब यहां से क्या होगा कि सर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या किया बेटा डोनेट किया। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास ये देखो ये स्ट्रक्चर है, यहां से बेटा एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई N एक H ये दूसरा H, और यहां पे क्या आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया था तो इस पे चार्ज किसका आ गया बेटा प्लस का। अब देखो बेटा अब रिएक्शन में होगा क्या सर, अगर यहां से बात की जाए तो इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता इस हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा नाइट्रोजन। अब जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींचे तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया किसकी फॉर्म में H+ की फॉर्म में। जैसे H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया तो यहां से क्या बचा बेटा ये बचा आपके पास ये है सर बेंजीन रिंग, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई N, यहां पे बेटा पीछे क्या है एक हाइड्रोजन, और यहां पे क्या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाली स्पीशीज बनेगी। अब नाइट्रोजन के पास सब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखिए बेटा, अब नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के पास कहानी क्या है कि सर अब इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसके पास है अवेलेबल, है ना। और एक इसके पास वापस से क्या है बेटा लोन पेयर, लेकिन इसके पास क्या एक हाइड्रोजन भी है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चलो इस हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ फेंक देता हूं, ठीक है बेटा। अब नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा है विद्युत ऋणता, तो नाइट्रोजन क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पे फेंक देगा। जैसे ही फेंकेगा तो यहां पे क्या बनेगा बेटा डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड यहां पे है। अब इस नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड पीछे बनाए तो टोटल कितने हो गए 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन जनरल कंडीशन में बॉन्ड कितने बनाता है 3 बॉन्ड। तो इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा बेटा रेजोनेंस होगा, देखो सिंगल उसके बाद फिर से क्या है बेटा डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा तो सर ये इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज किसका आएगा बेटा माइनस का, और जैसे सर यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज किसका आएगा बेटा प्लस का, और ये प्लस वाला किस पे अटैक करेगा जहां पे चार्ज किसका हो बेटा माइनस का।
आई कहानी समझ? बस इतना से ध्यान देखो, सुनो। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का मान हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। जैसे मूव करेंगे तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन पे चार्ज किसका है बेटा? माइनस का। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर निकला? H+ की फॉर्म में, और ये H+ वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे चार्ज किसका बेटा? माइनस का। तो अब अगली कंडीशन क्या बनेगी? ये सर हमारे पास बेंजीन रिंग, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड कितने बन गए? डबल नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या? सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या लग गया बेटा? H, है ना? अब यहां से अगर बात कीजिए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके बॉन्ड बनाने में, और यहाँ पे 2 क्या बचा बेटा? लोन पेयर। अब रिएक्शन में एसिडिक मीडियम पहले से अवेलेबल है H+। अब ये H+ फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये कहां पे जाकर अटैक करेगा? जहां पे क्या मिलेंगे इसको बेटा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो यहां से अगली स्पीसीज क्या बनेगी? ये सर हमारे पास बेंजीन रिंग, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये बेटा N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और एक H यहां पे लग गया ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज किसका आ गया? प्लस का, है ना? और ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस का है, तो अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड में। तो इस वजह से बॉन्ड कहां से तोड़ेगा बेटा? नाइट्रोजन से। जैसे नाइट्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा तो ये HOH, H2O का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। जैसे H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, अब इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे चार्ज किसका आएगा बेटा? प्लस का। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास? बेंजीन रिंग, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, N, डबल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे चार्ज किसका है बेटा? प्लस का। रिएक्शन में बेटा आपके पास पहले से अवेलेबल क्या है? Cl माइनस, है ना? HCl। अब HCl किस पे टूट रहा था? H+ और Cl माइनस में। तो बेटा ये Cl माइनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये कहां पे जाके जुड़ेगा? जहां पे चार्ज किसका है बेटा? प्लस का। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास? ये सर बेंजीन रिंग, बेटा यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो इसको क्या लिख दूं? N2, चार्ज किसका है बेटा? प्लस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके साथ? Cl माइनस। यानी कि इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन किसकी होती है? डाइएजोनियम सोल्ट की। कौन सा डाइएजोनियम सोल्ट? बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये एनिलीन से डाइएजोनियम सोल्ट, जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट बन रहा है, तो इसका पूरा प्रिपरेशन मेथड ये है बेटा, नीचे की तरफ। ये टोटल कहानी है। इस तरीके से बेटा आपकी रिएक्शन पॉसिबल होती है। मैकेनिज्म अगर एक बार समझना है तो इसको दोबारा से देखिए, और दोबारा से पेन कॉपी लेके सॉल्व कीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और मैकेनिज्म बिल्कुल इजी होती है, सिर्फ समझने का खेल होता है। तो ये बेटा टोटल रिएक्शन थी, और इसके बाद ये कहानी थी। ये समझ में आता है बेटा कि HCl की अगर बात कीजिए तो सर Cl पे चार्ज माइनस, H पे चार्ज प्लस, तो H+ कहां जाएगा? जहां पे चार्ज किसका है? माइनस का। तो माइनस के साथ जुड़ के क्या करेगा? HCl का मॉलिक्यूल बाहर, और नाइट्रोजन गैस को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, तो N2 बाहर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? Cl। तो ये था बेटा आपका प्रिपरेशन मेथड किसका? सैंड-मायर रिएक्शन का। सैंड-मायर रिएक्शन की सेम जैसी बेटा गाटरमान रिएक्शन। ध्यान से सुनना, गाटरमान रिएक्शन की अगर बात की जाए तो गाटरमान रिएक्शन में चेंज क्या है? वो चेंज ये कि वहां से सर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडिक बेंजीन, सारी बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। तो ये बेटा आपके पास सैंड-मायर रिएक्शन, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बेटा कंटिन्यू चलते हैं गाटरमान रिएक्शन में। ध्यान से देखना और सुनना। तो ये बेटा मैकेनिज्म इसका टोटल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब देखो बेटा, अब आपके पास गाटरमान रिएक्शन, जी सैंड-मायर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और सैंड-मायर रिएक्शन की जैसा सेम क्या है बेटा? गाटरमान रिएक्शन। देखो और समझो, गाटरमान रिएक्शन। अब गाटरमान रिएक्शन की बात की जाए तो सेम गाटरमान रिएक्शन है। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है, तो क्या बनेगा बेटा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब यहां से होता क्या है बेटा? अब ध्यान से देखिए, अगर यहां से बात की जाए तो देखो बेटा, अब सैंड-मायर रिएक्शन में क्या था कि सर यहां से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन बेटा जो गाटरमान रिएक्शन है, उस गाटरमान रिएक्शन से आपका फ्लोरोबेंजीन और आयोडीन बेंजीन की भी फॉर्मेशन होती है। देखिए बेटा, देखो तो बेटा गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर, और प्लस पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे HCl। अब देखो कॉपर पाउडर HCl, तो HCl की अगर बात कीजिए तो Cl पे चार्ज माइनस और H पे चार्ज किसका है? प्लस का। ये HCl के साथ जुड़ के यहाँ से क्या बनाएगा? HCl। N2 को नाइट्रोजन को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर, और ये Cl कहां जुड़ेगा? इस बेंजीन रिंग के साथ। अगर मैं बात की जाए तो ब्रोमोबेंजीन बनाने की, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा बेटा? HBr।
तो यहाँ से Br पे चार्ज किसका है, माइनस का, H पे चार्ज प्लस, ये H प्लस Cl के साथ जुड़ के क्या बनेगा, HCl, और N2 को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी तो नाइट्रोजन गैस बाहर, और यहाँ से क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे बेटा मैं क्या डाल रहा हूँ, कॉपर पाउडर, और यहाँ पे क्या डाला बेटा, HI, और प्लस में क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग हीट। ठीक है, तो ये HI पे चार्ज किसका, माइनस का, और H पे चार्ज प्लस, H प्लस Cl के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, HCl, N2 को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, नाइट्रोजन को गैस सपोर्ट, तो ये N2 बाहर, और यहां से बेटा इस बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ेगा, आयोडीन। और अगला फ्लोरोबेंजीन में क्या यूज किया जाता है, HBF4। अगर HBF4 की बात की जाए तो सर HBF4 किस में डिकम्पोज होगा, देखो बेटा HBF4 डिकम्पोज किस में होगा, H प्लस, और बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, BF4 माइनस, है या ना। लेकिन बेटा BF4 माइनस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं होता, लेकिन BF3 टाइप का कंपाउंड होता है। तो सर BF4 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा किसमें बेटा, F माइनस, और प्लस में क्या बनेगा, BF3। अब देखो बेटा यहां से अगर बात की जाए तो सर ये H प्लस Cl के साथ जुड़ के क्या बनाएगा बेटा, HCl, ये H प्लस Cl के साथ जुड़ के क्या बनाएगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल। इसको N2 को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी गैस है, तो बेटा नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर, और जैसे नाइट्रोजन गैस बाहर हुई तो यहां से क्या बचा बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा, बेंजीन के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, फ्लोरोबेंजीन की, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, और यहां पे क्या आएगा बेटा, फ्लोरीन, और प्लस में यहां से क्या बचा, BF3। तो ये आपके लिए बेटा टोटल कहानी थी। यानी कि अगर बात की जाए सैंडमायर और गाटरमान की तो दोनों बेटा सिमिलर रिएक्शन है, और अगर बात की जाए तो जो गाटरमान है उसमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सभी की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली सैंडमायर रिएक्शन में भी ऐसा पॉसिबल होता है, सब कुछ बनता है। लेकिन बेटा अगर बात की जाए तो सवाल ये आता है कि सर अगर बात की जाए, ध्यान से सुनो, मेनली जो सैंडमायर में जो बनता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और एक बेटा साइनोबेंजीन, अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए सैंडमायर की और गाटरमान की, तो दोनों में से बेस्ट रिएक्शन कौन सी है। अगर बेटा सैंडमायर और गाटरमान दोनों की कंपैरिजन की जाए तो सर सैंडमायर रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन की कंपैरिजन में क्या है बेटा, ज्यादा बेस्ट है। एक आपके पास सैंडमायर और दूसरी कौन सी थी बेटा, गाटरमान रिएक्शन। अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों से प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही बन रहे हैं, तो दोनों में ज्यादा बेटर कौन सी है बेटा, सैंडमायर रिएक्शन ज्यादा बेटर है देन कंपेयर टू गाटरमान रिएक्शन। उसका रीजन क्या आता है बेटा, क्योंकि ये इकोनॉमिकल ज्यादा अच्छी होती है। अब ये थी बेटा आपके एक ही रिएक्शन में दो रिएक्शन कंप्लीट करा दिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से अपने वीडियो लेक्चर देखते रहिए। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।